हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना। बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली है। सिंपल तरीके से सीखेंगे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी आज आसानी से समझ में आ सके। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस तरीके से सीखेंगे कि इसमें से छोटा डाउट भी क्लियर हो आपका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखना जरूर है अंत तक। पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना है, भाई को सपोर्ट करना है कि नहीं, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है और क्यों इसको हमें निकालना होता है। तो आइए जानते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि परमाणु 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 कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। कितनी चीज़ से बनकर बना है परमाणु? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर हमने पढ़ा है इसकी संरचना परमाणु की। तो परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक भाग होता है और यहाँ पर क्या होता है, इसके चारों ओर वृत्ताकार क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। अब ये नाभिक होता है, जो नाभिक होता है वो किनका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन इनकी निश्चित कक्षाओं में क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं। अब वो कक्षाएं कौन सी हैं, कितनी कक्षाएं, 1 2 3 4। अगर इन कक्षाओं को बांटा गया के एल एम एन, कौन सी कक्षाएं होती हैं, के एल एम एन कक्षा या कोर्स कहते हैं इन्हें। अब क्या बताया गया है कि इनको भी और 4 उपकोषों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एस पी डी एफ उपकोष में बांटा गया है। यानी पहली कक्षा को एस, दूसरी को एस पी, तीसरे को एस पी डी, चौथी को एस पी डी एफ उपकोषों में बांटा गया है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को इन्हीं उपकोषों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनों को सही क्रम में भरना, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो अगर हम पहले उपकोष में घूम रहे हो तो उपकोष के लिए 1s कहेंगे, दूसरे को 2s 2p कहेंगे, 3s 3p 3d कहेंगे, 4s 4p 4d 4f कहेंगे। तो ये उनके नंबर होंगे, कक्षाओं के नंबर होंगे। और इन पर उपकोष, तो पहले उपकोष में हमेशा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे उपकोष में कितने, हमेशा यानी एस में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हमेशा 2, p पर 6, d पर 10 और f पर 14 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और हम बस ऐसे धीरे धीरे एक एक पॉइंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक्स जल्दी सीख ली जाए। देखो, छोटी से छोटी चीज़ें भी हमें आना ज़रूरी है, जिससे हम आसानी से कोई भी चीज़ को निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकालें, इसकी उपकोष याद करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, याद हो गया कि एस पर कितने, 2, पी पर 6, डी पर 10 और एफ पर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं। फिर देखिए, अब बाहु ने, ये तो हो जाता क्रम थोड़ा गलत हो गया था। अब बाहु ने इन्हीं को व्यवस्थित करने के लिए अब बाहु ने अपना नियम दिया और उन्होंने एक जो सारणी बनाई जिसमें इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया। वो कौन कौन सी थी, तो 1 2 3 4 5। तो पहले उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, फिर अगला 4s 4p 4d, अगले में 5s 5p 5d 4f तक चला जाएगा, 5d और 5f, बस लास्ट तक कहाँ तक रहेगा, f तक, क्योंकि हमने 4 उपकोषों में इनको बांटा है। देखो, बिल्कुल A to Z आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। डायरेक्ट ट्रिक पर पहुंचोगे भाई, जरूरी नहीं कि ट्रिक ही जरूरी थी। कभी कभी कई चीज़ें ऐसी होती है, कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि क्यों आता है, कैसे आता है, ये भी चीज़ हमें आना चाहिए कि नहीं। तो भाई सब सीखो, ट्रिक भी हम सीखने वाले हैं। चलिए देखिए, ए अब बाहु की सारणी में अब बाहु का नियम हो गया। अब इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को सही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए, ये तो हमारा काम समझने के लिए हुआ कि क्योंकि कहाँ से आते हैं सब SPDF, तो ये आ गए। अब देखिए सही क्रम क्या होता है, यहाँ से आपको यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है। पहले कहाँ से, 1s, पहले क्या लिखना है, 1s, फिर आप चलोगे, फिर काटोगे। तो हमेशा इसको घूमते हुए चलना है, नीचे से फिर पहुँचोगे आप, पीछे से घूम कर आओगे, 1s, फिर क्या लिखोगे, 2s, फिर आप ऐसे काटोगे, ऐसे 1s के बाद फिर पीछे से चलना है, पीछे से यहाँ से घूम कर चलोगे
और यहाँ से पीछे से आओगे 1s से, फिर 1s 2s, फिर क्या हुआ 2p 3s, 2p 3s, फिर आप ऐसे काटोगे, फिर पीछे से आप घूमोगे, ऐसे घूमते चले आओगे तो पीछे से आएगा क्या 3p 4s, 3p 4s, फिर पीछे से आप ऐसे घूमोगे, इसको काटोगे, ऐसा चला आएगा, पीछे से आओगे ऐसे घूमकर, ऐसे घूमकर आओगे तो फिर क्या आएगा 3d 4p, ऐसे 5s। पीछे से घूम के चलना है, बस पीछे से घूमते चलिए, पढ़ते जाइए, एक सही क्रम बन जाता है। बस यही होती है हमारी ट्रिक। अगर ए आप निकाल लेते हो, अब बाहु का नियम आपने अच्छे से पढ़ा है, तो वही हमारी ट्रिक होती है, उसी से हम निकाल लेते हैं। बस समझना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और किसमें, उपकोषों में, पहले उपकोष यानी एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पी पर 6, डी पर 10, एफ पर 14। जहाँ भी एस देखे वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाना है, जहाँ पर पी देखे वहाँ पर 6, डी देखे वहाँ पर 10, एफ देखे 14। तो चलिए आइए समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल से लिखते हैं ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक मान लेते हैं कितना है 8 है, ठीक है। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो क्रम हमारा क्या हो गया 1s, तो पहले लिखेंगे हम 1s, फिर लिखेंगे 2s, फिर लिखेंगे 2p। तो पहले बांटा है, जहाँ पर s दिख रहा है वहाँ पर कितनी 2, फिर s है 2, p दिख रहा है हमें 6, ठीक है। अब एक बात हमें गौर करनी है कि देखना है कि इनके ऊपर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, कम तो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। कैसे जानना, मतलब 8 से इलेक्ट्रॉन, जैसे पी पर कितने 6 होती हैं, तो 6 तक तो चल जाएगा, 6 से ज़्यादा नहीं चलेगा, कम चलेंगे। तो अब देख लेते हैं, ऐसी बात करें तो देखो कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 हो रहे हैं। तो इसमें कितने 6 से ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे, 6 भरे, लेकिन अभी हमें ज़रूरत कितनी की है, कम की है। तो 2 और 2 4, और कितनी ज़रूरत है हमें, 4 की ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा 3p4 हो जाएगा, यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा 1s², 2s², 2p4। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं सोडियम 11। तो हम क्या लिखेंगे 1s 2s 2p, 1s 2s 2p 3s, ऐसे भर के देखते हैं। तो 11 भर के देखते हैं, पहले पर 2, इस पर भी 2, इस पर 6, कितने हो गए 6 और 2 8 और 2 10। हमें ज़रूरत कितनी की, 1 की। s पर 2 से ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे, तो 1 तो कम तो चलेगा, तो भर देंगे 1s। तो आ जाएगा 1s 2s 2p 3s 1। तो कितने 7 8 9 10 11, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जैसे हम बात करें कैल्शियम, कितना 20, तो हम निकाल लेंगे, कई क्रम लिख लीजिए 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s 3p करके देख लेते हैं, और 4s आगे तक करके लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या करें हम, इस पर क्रम भरें, इलेक्ट्रॉनिक भरें। तो इसका जहाँ पर s देखिए वहाँ पर 2 2 6 p है, तो 6 s है तो कितना 2, p है तो कितना 6। अब पहले गिन तो लो कितने हो गए, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18। अब ज़रूरत है हमें कितने की, 20 की, कितने की 20 की। तो 18 तो हो चुकी है। अब s पर कितने 2 से ज़्यादा नहीं भरे जाते, तो 2 हम भर दें, तो 2 तो हो जाएंगे 20। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बस यही तो काम है। जैसे हम बोले एक क्लोरीन Cl17, क्या बोले क्लोरीन 17, तो 1s 2s 2p 3s 3p भर के देख लो कितने हो रहे। तो इस पर कितने 2 2 6 2, अब जरूरत देख लो कितने हो गए, 17 चाहिए, 2 2 4 6 10 2 12, कितने हो चुके 12 हो चुके। अब ज़रूरत कितनी की हमें 5 की, और p पर कितने भरे जाते हैं 6, कम तो चलेगा ज़्यादा नहीं चलेगा, तो 5 भर दो, तो 3p5, यानी 2 2 5 और कितने 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17 हो जाएंगे। यानी ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हो। यही आपका क्रम होता है और यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।